अब ये जो थोथा है सारा संसार लेके बैठा है। अब तुम सार की बात करोगे तो थोथा उड़ेगा, और जब थोथा उड़ेगा तो विरोध होगा। बड़े बड़े संतों का विरोध इसीलिए हुआ। ईसा मसीह को क्रूस पे चढ़ाने की क्या जरूरत थी भाई? वो कोई ज्ञान ही तो दे रहा था, ले लेते। नहीं पसंद था तो नहीं लेते। तुम उसको कीले ठोक दिया तुमने। क्यों ठोकी? क्योंकि उसके ज्ञान से किसी की दुकान खत्म हो रही थी, जो थोथा माल बेच रहा था। अब उसकी दुकान खत्म होगी तो भाई वो हार तो पहनाएगा नहीं, तो कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी करेगा, कुछ ना कुछ अफवाह फैलाएगा, झूठा बदनाम करेगा, कोई इल्जाम लगाएगा, कुछ तो करेगा। मरता क्या ना करता। मीराबाई को जहर पिला दिया, वो क्या किसी का बिगाड़ रही थी भाई? तो संतों के साथ ऐसा होता ही आया है। ये जगत भगत का बैर सदा से है, लेकिन हमने हमने इस चक्कर में नहीं पड़ना है जो दुनिया पड़ी हुई है कि मैं तो हिंदू हूं, मैं तो हिंदू का ही सत्संग सुनूंगा, मैं तो गुरु हिंदू ही धारण करूंगा, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान की बात सुनूंगा, मैं ईसाई, मैं सिख हूं, मैं तो अपने धर्म की बात सुनूंगा। बिल्कुल नहीं। धर्म तो हमारे बनाए हुए हैं, ये सारे, ये सब हमारे धर्म बनाए हुए हैं। महात्मा बुद्ध से पहले बताओ बौद्ध धर्म कहाँ था? जैन जी से पहले जैन धर्म कहाँ था? बाबा नानक से पहले सिख धर्म कहाँ था? मोहम्मद साहब से पहले इस्लाम धर्म कहाँ था? ये सारे धर्म इंसानों के बनाए हुए हैं। परमात्मा का बनाया होता है पंथ। पंथ यानी रास्ता। पंथ बेचारा क्या करे? जो पंथी ना चले विचार, अपना मार्ग छोड़ के फिरे उजाड़ उजाड़। सरकार ने सड़क बना दी एक जंगल में से तुम्हारे सहूलत के लिए, तुम्हारे घर से लेके शहर के बीच में जंगल पड़ रहा था, उन्होंने एक सड़क बना दी बिल्कुल सीधी। अब तुम्हारे दिमाग में क्या आया? चलते चलते सीधे यार इधर क्या होगा उधर क्या होगा, और घूम गए जंगल में। तो कह रहे हैं अपना पंथ छोड़ के, अपना मार्ग छोड़ के फिरे उजाड़ उजाड़। उजाड़ जंगल में तू घूम रहा है, तुझे मिलेगा क्या? रास्ता तुम्हें बताया जा चुका है। आज्ञा भई अकाल की, तभी चलायो पंथ। सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। तो ग्रंथ को गुरु मानना है कि ग्रंथ में जो ज्ञान है उसको गुरु मानेंगे? जो ज्ञान है वो है हमारा गुरु। ज्ञान ही गुरु है। अभी किसी को सांप काट ले, उसको ज्ञान ही नहीं है कि मैं अब क्या करूं, पक्का मरेगा। और जिसने वीडियो देख रखी हो कि जब सांप काट ले तो क्या करना चाहिए, ये वाली दवाई खानी चाहिए, लेके ही आ जाएगा वो घर में दौड़ा दौड़ा कि सांप ने काटा है, अभी 2 घंटे कुछ नहीं होने वाला मुझे। सांप काटने पर 2 घंटे 1 घंटा कुछ नहीं होता है। मरता कैसे है बंदा? हार्ट अटैक से मर जाता, हाय मुझे सांप ने काट लिया। जबकि विशेषज्ञ कहते हैं सांप काट, किंग कोबरा की बात अलग है, उसके अलावा अगर कोई सांप काटता है, जहरीले सांप जैसे है उनकी बात अलग है, जो नॉर्मल सांप जो दुनिया में हैं वो काटते हैं तो 2 घंटे आपके पास है, आराम से जाओ अपना हॉस्पिटल में इलाज कराओ। लेकिन ज्ञान होगा तभी तो होगा ये सब। तो ज्ञान ही हमें बचाएगा। एक अनपढ़ आदमी है, शीशी उठाई उसने खांसी की कि चलो पी लेता हूं, लेकिन उसके ऊपर एक हड्डी बनी थी और एक कांटा बना हुआ था। अब उसको नहीं पता कि क्या लिखा है इसमें अंग्रेजी में, लेकिन वो हड्डी और कांटा क्रॉस देख के उसके हाथ रुक गए। क्यों? क्योंकि उसने कहीं ज्ञान समझ लिया था, सुन लिया था कि जहां पर ये हड्डी यानी खोपड़ी और कांटा बना हो वो क्या है, खतरा है। उस ज्ञान से उसकी जान बच गई, नहीं तो अक्षरों से नहीं बचती। तो इसीलिए ज्ञान गुरु है। और कोई भी हमें ज्ञान दे उसका ज्ञान हमारा गुरु है, अगर वो सही है तो। कोई भी हमें ज्ञान दे, भले तुम्हें कोई मुस्लिम फकीर ज्ञान दे रहा है, बाबा बुल्ले शाह, हजरत बाहू, अगर ये भी तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं और तुम कह रहे हो नहीं यार ये तो मुसलमान है, तो समझो तुमने अपने पैर पे कुल्हाड़ा मार लिया। क्या पता वो तुम्हारी मुक्ति का ज्ञान दे देते, तुम हिंदू होके मुक्त हो जाते, वो मुसलमान होके मुक्त हो रहा था। क्या पता बाबा नानक ऐसा ज्ञान दे रहे थे
जो एक मुसलमान ने सुना लेकिन रिजेक्ट मार दिया कि नहीं यार ये तो मुसलमान है ही नहीं, ये तो कुछ और ही है, मैं इसकी बात नहीं मानता, तो मुसलमान अपनी मुक्ति से समझौता कर बैठा। इसी प्रकार आज भी अगर तुम्हें कहीं पर भी कोई ज्ञान सुनने को मिलता है जिससे तुम्हें यह लगे कि मेरी मुक्ति हो जाएगी, कभी पक्षपात मत करना, याद रखना, क्योंकि ये ज्ञान परमात्मा की दया से आता है। ये कोई बोल नहीं सकता अपने मन से, ये मालिक की मौत से आता है। जब वो चाहता है कि मेरे बच्चे आजाद हो जाएं, भेजता है किसी ना किसी को।